हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। तो आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स चैप्टर 15 जो हमारा है क्लास 3 का मैथ। तो मैथ में हम ये ज्योमेट्रिकल शेप्स कुछ हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, तो आज हम कुछ और पॉइंट को हम जानेंगे, कुछ और चीज़ों को हम जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है पॉइंट। तो ये जब हम इस तरह से हम एक पॉइंट लगाते हैं, या शार्प पेंसिल होती है हमारी या फिर पेन, तो उससे हम इस तरह से हम पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है पॉइंट। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको हम किस तरह से समझेंगे? अ स्मॉल डॉट मेड विद अ शार्प पेंसिल गिव्स यू ए पॉइंट। तो इस तरह से हम यही इसको एक पॉइंट देते हैं शार्प पेंसिल से। वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू डिनोट ए पॉइंट। तो ये हमारा कैपिटल लेटर है, इसको हम डिनोट कर रहा है पॉइंट को। अ पॉइंट शोज अ डेफिनेट पोजीशन। जो हमारी डेफिनेट पोजीशन होती है उसको हम ये पॉइंट शो करता है। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। इसकी कोई लेंथ मतलब लंबाई या कहते हैं चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। यहाँ पर अब हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमारा क्या होता है? लेट अस मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ पेपर। तो इसको हम इस तरह से हम पेपर पर इस तरह से हम ये बना लेते हैं, ए एंड बी इस तरह से। जॉइन आ बी टुगेदर यूजिंग आ रूलर। तो हम रूलर का यूज़ करके इन दोनों को हम क्या करते हैं? जॉइंट कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, रिटन एज ए बी। द पॉइंट्स ए बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे एंड पॉइंट्स हो गए, ए और बी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो जो हमारी ये डिस्टेंस है इसके ए एंड बी के बीच में, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड्स। इसके 2 एंड्स होते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनिट लेंथ बट नो ब्रेथ और थिकनेस। इसकी एक लेंथ लंबाई होती है, लेकिन इसकी कोई चौड़ाई या फिर थिकनेस नहीं होती है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। तो लाइन सेगमेंट को हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? व्हेन 2 लाइन सेगमेंट मीट। जब 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, दे मीट एट ए पॉइंट। वो एक पॉइंट बनाते हैं। द पॉइंट एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो द पॉइंट एट विच 2 और मोर लाइन सेगमेंट। तो ये पॉइंट होता है जो 2 या अधिक लाइन सेगमेंट से मिलता है, इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसमें लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पर ये कहाँ पर मिल रहे हैं? ये यहाँ पर ओ पर, मीट एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले पर है लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी मीट एट पॉइंट बी। लाइन सेगमेंट ए सी डी मीट पॉइंट एट कहाँ पर? सी पर। तो यहाँ पर ये 3 फिगर दी हुई हैं, इस तरह से ये दिए हुए हैं। तो ये हमारा हो जाता है इस तरह से।
तो यहाँ पर ये ए इस पॉइंट पर मिल रही हैं बी पर, यहाँ पर ये सी पर मिल रही है, यहाँ पर ये ओ पर यहाँ मिल रही हैं। तो ये हमारा हो जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब है हमारी लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन, व्हेन अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंड्स टू एनी लेंथ इन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। तो इसकी कोई लाइन सेगमेंट ए और बी होती है जो इसको ये एक्सटेंड टू एनी लेंथ, यानी किसी भी लेंथ के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, इन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। तो कोई भी साइड हो इसको हम लाइन कहते हैं, यानी कि दोनों साइडों को हम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा रे। रे क्या होता है? रे हमारा होता है हेयर अ लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर बी है और इससे आगे ये जा रही है। तो इसका कोई एंड, मतलब कि ये एंडलेसली होती है। बी रिप्रेजेंट अ रे ए बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। अब आती है हमारी कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन क्या होती है? ये है, तो कर्व्ड लाइन में, कर्व्ड लाइन्स आर फ्री लाइन्स एंड कैन बी मेड इन एनी शेप्स। तो ये फ्री लाइन होती है, इसमें आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं। तो अब आती है हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हमारी क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, ये पैरेलल लाइन, ये हमारी एक पटरी दी हुई है, आप इसको यहाँ से इस तरह से समझेंगे। ये है हमारी एक ट्रेन की पटरी है, जो आपने देखा होगा। तो जो बच्चे गए होंगे वहाँ पर ट्रेन में गए हैं या फिर ट्रेन के आसपास, लाइन के आसपास गए हैं, तो उन्होंने देखा होगा ये इस तरह से होती है। तो एक इधर होती है, एक इस तरफ होती है, इस तरह से बीच में कुछ मतलब वो दिए होते हैं, पत्थर वत्थर डले होते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो ये एक साथ इनका जो गैप है वो बराबर होता है, यहाँ पर जो इनके बीच में जो गैप है वो बराबर होता है, ये कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइन। हैव यू सीन द रेलवे ट्रैक ऑन विच अ ट्रेन रन्स। तो आपने ये देखा, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं जिस पर जो हमारी ट्रेन जाती है, ये रेलवे ट्रैक को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर हमारी ट्रेन जाती है। दे नेवर मीट एंड डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, ये एक दूसरे से नहीं मिलती है। देम ऑलवेज रिमेन्स इक्वल, ये हमेशा इक्वल रहती है, बराबर रहता है, जो इसका डिस्टेंस है वो बराबर ही रहता है। वी कैन से द रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल। तो हम इस जो रेलवे ट्रैक को हम क्या कहते हैं? पैरेलल बोलते हैं, यानी कि ये बराबर बराबर होती है। इसमें अगर ये इस तरह से अगर हम इसको मिला देंगे तो ट्रेन क्या होगी? पटरी से उतर जाएगी। तो ये हमारी होती है पैरेलल लाइन, क्योंकि जो ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो क्या होते हैं? एक बिल्कुल बराबर होते हैं और बराबर गैप में बने होते हैं, तो उसी हिसाब से वो चलती जाती है। अगर इसको हम मिला देंगे तो क्या होगा? ये जो व्हील होते हैं वो ट्रेन ये अलग निकल जाएंगे, तो ये ट्रैक को चेंज कर देगी और कहीं पे भी निकल जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है।